अस्सलाम वालेकुम। आपका आमिर रिजवी एक मरतबा आपके प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ हाजिर है। पाकिस्तान इस वक्त मुसलसल बहरान का शिकार है, जिसमें सरे फहरिस्त बिजली का बहरान। लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। लेकिन आपकी ईमेल से हमें पता चला कि इस मेट्रोपॉलिटन शहर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां डेढ़ महीने से बिजली है ही नहीं। हम और आप चलते हैं और देखते हैं उन इलाकों का हाल, और हुक्काम बाला से भी पूछेंगे, इसलिए कि अगर हम और आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरंगी 6 गुलशन मार्केट में। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, देखते हैं यहाँ बिजली के क्या मसाइल चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए कब से बिजली नहीं है यहाँ पे? ये बोलो 28वें रोजे से ये दिन हो गया है। 28वें रोजे से बिजली नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं है। आपने शिकायत नहीं कराई? कई दफा शिकायत लगाई, जल से भी निकाले, लड़कों ने सब कुछ किया है, लेकिन लाइट का कुछ नहीं पता चल रहा है। हम हर जगह आते, हमने ये करना है ना, तो अपने मीटर पोल सब ले जाए हमारे घरों से, क्योंकि हमें आदत हो जाए बगैर बत्ती के रहने की। मतलब पहाड़ों के दौर में आप लोगों को लेकर आ गए? हम लोग बिल भी भरे और रोडों पे भी आए, ये कहाँ का इंसाफ है। बिल वगैरह सब भर? हमारे क्लियर है सारे बिल। बिल है किसी के पास कोई क्लियर हुआ बिल दिखाएंगे मुझे? ये बिल देखें कि ये पेड है, और ये बिल है किसी के पास, कितना बड़ा बिल है ये भी देखें जरा। कहते क्या हैं ये लोग, मसाइल क्या हैं इनके बिजली वालों के? हुकूमत जानता है ये बात कि इसमें मसाइल क्या है। जिस दिन से सरदारी बैठा है, कोई बात नहीं, गोली लगे हमको परवाह नहीं है। हम औरतों लोग क्या करें? अब यही करना है, हुकूमत वोट मांगती है ना, वोट के लिए अपने आप को यहाँ रोड पे खड़ा हो जाए, वोट देंगे। क्या मसला क्या है? पीएमटी उड़ी है, क्या हुआ है? कबाड़िया मार्केट वाले बिल नहीं भरते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइन के 6 ब्लॉक जो है उसकी लाइट नहीं आ रही है 13 तारीख से। जिनके 6 गलियों के बिल क्लियर हैं, उनकी पीएमटी वो ठीक है, उसको खोल नहीं रहे जानबूझ के। उन लोगों का कहना ये भी है कि जी यहाँ पे कुंडा सिस्टम बहुत है। उन्हीं का फैलाया हुआ है, वो 1000 रुपए महीना लेते हैं उनसे, 1000 रुपए महीना लेके उनकी आदत बिगाड़ी हुई है। जो बिल बिजली वाले उनसे भी 1000 रुपए लेते हैं, लेते हैं। अभी लोग पैसे लेके कुंडे डलवा रखे हैं, या बिल्डिंग वालों के 1500 रुपए कुंडे के ये ले रहे हैं। एक का नाम पता है कि कौन बंदा आता है? जैसे फर्ज करें कोई अशफाक आ रहा है, काबिज गौर लेने आता है मेरी नजर में, तो वो मंगा रहे हैं इन लोगों से पैसे। हम हर जगह गए, हमने आरिफ लोधी साहब बैठते हैं बिलाल कॉलोनी के अंदर, इनके डायरेक्टर, उनसे बात करी। वो कहते हैं हमारे बस का नहीं है ये मसला, हम नहीं कर सकते, ये आर्डर हमें पीछे से के बत्ती मत खोलो। और यहाँ पर जो बिलर जाते हैं बिलिंग करने के लिए, वो बराह रास्त दुकानदारों से इनसे भत्ता लेते हैं। ला जी 1500 रुपए ले, कितना भी बत्ती जलाए। 500 मकान है, 500 मकानों में से अगर 50 मकान डिफॉल्टर हैं तो 450 का क्या कसूर है? 450 आदमी जो किराया बिल भर रहे हैं ना। इन्होंने बोला जो ड्यूज है आप उनसे आप जाके ड्यूज लें, हम नहीं जाएंगे, ना हमारे पास ना फौज है ना पुलिस है, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे लेने के लिए, आप लोग लेके आए। तो ये हमारा काम है, हम उनके घरों पे जाएंगे बिल लेने। मतलब बिल लेने भी आप लोग खुद जाएंगे? पब्लिक क्या है, हम खुद गए बिल लेने के लिए, अपने हाथ से तकसीम करें और पेमेंट करवा के इनके अकाउंट में जमा करवाएं सारे। जिन बिलों की इन्होंने स्टेटमेंट करके दी है, वो आपसे इनसे लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई आप भरें, लोगों ने भरे। लास्ट डेट में 18 को अगर पेमेंट हो गई तो हम पीएमटी लगा देंगे, आपकी लाइट बहाल कर देंगे। तो ये नहीं करा उन्होंने, 18 को पेमेंट हो गई। 28 दिन हो गए, मैंने एक मेरी कंप्लेन नंबर है 2818, मैंने इतने रिमाइंडर कराए मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इवन हमारे लोग बिलाल कॉलोनी की तरफ ऑफिस है, वहाँ पर हमें ये ताने मिल रहे हैं कि जाओ जिनको वोट दिया था उनसे लगवाओ। हम जाएं तो फिर कहाँ जाएं? आसिफ हसैन भाई से हमारी बात हुई है, खालिद उमर भाई से बात हुई है, ये सारे मामला जितने भी उन्होंने कमेटी बना दी है, वह कमेटी मसले का हल नहीं है। नहीं, हम लोग इतने दिन से परेशान हैं, जब पाकिस्तान बना था वही हाल था, वो आप फिर कर दिया। फायदा क्या? आसिफ जरदारी ने ये काम करेगा हम लोगों के साथ में? पाकिस्तान बनने की याद ताज़ा कर दी इन लोगों ने। जी हाँ, ताज़ा नहीं करती, यजीद बैठे हैं, यजीद नहीं है, मुसलमान तो नहीं है। आप बताओ हम लोग कहाँ जाएं? ये लोग हमारे मुहाफिज बने, किस काम के मुहाफिज हैं? जो भाई मर चुके हैं इस गर्मी के मारे, इसका बेड़ा करे कोई हुकूमत का बैठा है तो भगाओ ना। बीमार है, शुगर के मरीज है, कहाँ जाए? इतने परेशान है हमारे छोटे छोटे बूढ़ी औरत है, पानी पत्ती मारने के लिए तैयार है, इनको मारने के लिए तैयार है। कोई आएगा तो पिटेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे अब हम लोग। महाना बिल कितना आता है? हमारा 10 से 12 हज़ार रुपए का बिल आता है महाना। तो हर महीने बिल पे होता है?
हाँ दिखा देता हूँ सर बिल। हाँ मेरा इस महीने का भी है, पूरे महीने लाइट नहीं है, बिल आया है। आपका कितना बिल आता है? बिल हमारा 15,000, 16,000, 17,000 आता है, वो भरा जाता है। जनरेटर चलाने का कोई फायदा नहीं होता है, रात में भी चल रहा है, सुबह भी चल रहा है। परेशान हो गए, पूरा 1 महीना हो गया इस बात से। एक दूसरे के कुंडे डाले जाते हैं, उसमें भी भड्डे फसाद हो रहे हैं कि आप इधर से ना डालें, काट दिया जाता है 2-3 दिन बाद। कौन डालेगा? फिर परेशानी इतनी हो गई, हर आदमी एक दूसरे को मारने को तुला हुआ है। हम तो अभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास बिजली नहीं है तो बराए मेहरबानी ये पोल अपने मीटर यहाँ तो खाड़ के ले जाएं। ना हमें अब चाहिए ही नहीं, हम इतने परेशान कर चुके सभी लोगों को। मेरी मशीन ही बंद पड़ी है, 4 महीने के बाद बिल भेजा इन्होंने, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, उसके बावजूद कहते हैं कि हम इसको ऑन कराने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसी बातें आ गई, आप 50,000 रुपए हमारे को दो, हम साइड में काम कर लेंगे, ये हम करा देते काम। ऐसे तो लोग यहाँ पे डिमांडें लेकर आ रहे हैं। आपने ताबिज साहब को बताइए सब। ताबिज साहब तो अपने एसी रूम में बैठे रहे और अपना तमाशा देखते रहे इस कौम का। उन पे तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा इस वक्त। ये इंतहाई घरेलू औरतें हैं और इस बिजली ने इन्हें कहां लाके खड़ा कर दिया है। खवातीन हाथ में लकड़ियां लेके रोड ब्लॉक करके खड़ी हुई है। ये इंतहाई घरेलू खातून हैं ये सब। ये कोई बाकायदा पेशावर हड़ताल करने वाले लोग नहीं हैं। ये आम आवाम है जिसको इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज ये यहां पे खड़े हुए कि मारो या मर जाओ या मीटर उखाड़ के ले जाओ, हमें अब बिजली चाहिए ही नहीं। इसलिए कि केईएससी ने इनको 1-1.5 महीने से आदी बना दिया है। केईएससी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। क्यों? जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजनाबाद में सिराज कॉलोनी और यहाँ पे सुन के और धमाका लगा कि यहाँ 3 महीने से बिजली नहीं है। आइए जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कब से बिजली नहीं है। कुछ बताएंगे थोड़ा सा कि बिजली कब से नहीं है? बिजली तो 2 से 3 महीने हो गए होती ही नहीं है। उसमें ये कि कभी अगर इलाका मकीनों ने अपने तौर पे कोई एहतजाज किया तो उस पर आर्जी तौर पे जो केसी का अमला है वो आ जाता है और जो भी कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस है वो करके चला जाता है। लेकिन फिर वो 1-2 घंटे बाद दोबारा वो जो सिलसिला होता है वो मुनक़ता हो जाता है। मुझे एक बात बताएं कि आप लोग ने बिल पे किए हुए? बिल्कुल, जो बिल है ये सारे लोग मुतवादर अपने बिल पे कर रहे हैं। उसमें अगर कोई शाज़ु नादर ही कुछ हम कह लें कोई 1-2% हो तो वो अलग बात है। और फिर केसी के रिक्वेस्ट पे हमने एक एप्लीकेशन के साथ जो पेड बिल्स थे वो भी जमा करा दिए थे, जिसपे उन्होंने कहा था कि आपके इलाके के लिए हम एक और PMD लगाएंगे। लेकिन वो भी कोई 1 से 1.5 महीना हो गए और सिर्फ झूठे वादे। जी झूठे वादे। आप यहाँ पर रहते हैं? हाँ सर। किस तरह से गुजारा हो रहा है यार बगैर बिजली के? बस गुजारा कर रहे हैं, कहीं से जुगाड़ लगाते हैं, लगा लेते हैं लाइट वाइट। मतलब यहाँ खर्चा करके नाजायज तरीके से कुछ कर ले तो कर ले, मतलब जायज तरीके से कुछ नहीं कर रहे। कोई लाइट नहीं आ रही, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम नाजायज तरीकों की तरफ जाएं। नाजायज तरफ से नजर आए। 3 महीने हुए हमारे घर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो लेट आएगा तो पानी आएगा ना। तो बिजली का बिल आता है आपके पास? बिजली का बिल आता है, हर महीने आता है, वो तो ट्रिपल आता है। ये आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये खुदा और खुदा का रसूल जानता है। हम पेमेंट करते हैं, हम कहते हैं कि हमें बिजली दे दो। आज हम लोग भाग भाग के तंग आ गए, भूखे मरने लग गए। अगर हम दफ्तर में जाते हैं, उन साहब के पास चले जाएं, आप कहते हैं उस साहब के पास चले जाओ, इसी में चक्कर में हम लोग थक थका के घर आ जाते। तो यहाँ का MNA कौन है? यहाँ का जो MNA MPA कोई है यहाँ के? यहाँ जो है भी हैं तो वो घर में है, बाहर नहीं है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, वोट लेने आ जाते हैं? वो वाजिबुल अदा है, हम तुमको पेमेंट दे रहे हैं, हमको आप बिजली दे दें, बात खत्म है। अच्छा, ये बात तय है कि बिल यहाँ सब देते हैं? ये नहीं कहें। जो आदमी बिल नहीं दे रहा, आपके पास फोर्स है, आप उनके जरिए लें। हमें क्यों मोहल्ले में लड़ा रहे हैं आप? मतलब करे कोई भरे कोई। बस ये बात कहें आप। आप मुझे बताइए कब से रिहाइश है आपकी यहाँ? 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल में कभी इस तरह का मौका आया कि 3 मौका कभी नहीं आया? तो ये इस हुकूमत का तोहफा है क्या? इसी हुकूमत का तोहफा है, सारे तोहफे इसी हुकूमत के हैं। मेरी निगाह पड़ी है CRPC के चेयरमैन हमारे पास मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। शकील भाई, ये क्या हो रहा है? ये इसका कौन जिम्मेदार है? कौन पूछेगा इन लोगों को? देखिए, ये कौन पूछेगा, ये पूछना तो असली तौर पे केसी को खुद को चाहिए कि जहां पर इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी मुझे यहां पता चला है कि माह रमज़ान से बिजली नहीं है।
जब मुझे इस मामले का पता चला तो मैंने यहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनसे मैंने बात की। मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या मसला है, क्यों नहीं ये हो रहा है? तो उनका एक ही मौक़िफ़ था कि यहाँ पर लोग बिल नहीं अदा कर रहे। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि सब बिल दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए ना कार्रवाई। नहीं, मैं आपके बल्कि तवज्जो से मैं ये चाहूँगा कि अब इस वक्त केईसी को ये फैसला कर लेना चाहिए कि अगर जो बिल अदा नहीं कर रहे तो कम से कम उनके साथ दूसरे तरीके से बर्ताव करें, और जो बिल अदा कर रहे हैं आप उनको छोटा पीएमटी दे के कम से कम उनकी बिजली बहाल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ यहाँ सार्फिन पैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे। चंद लोग होंगे जो मैंने आपको पहले ही अर्ज किया था ना, मैं अपनी जात के लिए दे रहा हूँ तो मेरे को बिजली दें। बात वही आती है ना कि जो नहीं दे रहा। हम तो आप ही के लिए आए हुए हैं और आपकी हेल्प के लिए हैं। बहुत जल्द आपका पीएमटी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आप अपने मोहल्ला कमेटी के तौर पर या जो अच्छे बड़े लोग हैं यहाँ के, उन लोगों को भी रोकें जो कुंडा सिस्टम यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि उससे नुकसान आपको हो रहा है, आप बिल देते हो। मैं किसी को रोक रहा हूँ, वो कहता है ये बापदा तेरे बाप का है, मैं तो कुंडा लगाऊंगा। बाबा जी, उसके लिए नंबर्स हैं कुछ के उन नंबर पे आप नहीं रोक पा रहे। कोई ताकतवर आदमी है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपको नंबर दे दिया कि ये शख्स है वो है, मेरी तो मोहल्ले में दुश्मनी हो गई। इस वक्त जो जिस परेशानी से ये आबादी गुजर रही है उसको फौरी तौर पे केईसी को हल करना चाहिए, ना कि इस चक्कर में पड़े कि कुंडा कहाँ है। कुंडे का अगर सिलसिला है वो मैं समझता हूँ ज्यादती है। की बात भी सही है कि भाई मेरी हो जाएगी दुश्मनी, तो केईसी आके खुद उनके पास आलात हैं इस तरह के। ये मैं समझता हूँ केईसी का अपना मामला है, उसको चाहिए कि अगर कुंडा सिस्टम खुद खत्म करे, ना कि आम सारे बेचारा खत्म नहीं करवा सकते। केईसी के हवाले से जो इलाका मकीन है, हम हर किस्म का जो भी ताउन है वो करने के लिए तैयार है। बाकायदा एक कमेटी है हमारी और हम डोर टू डोर लोगों के पास जा भी सकते हैं कि जिन्होंने अगर बिल नहीं भी जमा कराएं उनको हम राजी कर सकते हैं। लेकिन केईसी की क्या गारंटी होगी कि वो जो बंदा बिल अपना जमा कराएगा अगले महीने या अगले साल उसको दोबारा लाइट मिलेगी और दोबारा उसका जो बिल है वो ओवर नहीं होगा। एक सवाल और मुझे बेग साहब आपसे करना था, वो ये कि ये जो बिल आ जाते हैं अचानक एकदम, वो चेंज नहीं हो सकता कि जी बिल निकल गया अब ये चेंज नहीं होगा, चाहे वो गलत हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बल्कि बहुत अच्छी निशानदेही की है। और इस वजह से आप यकीन कीजिए कि वो लोग बेचारे बड़े परेशान हैं कि जो नौकरी पेशा हैं और वो उनको जाके खड़ा होना पड़ता है बिलिंग के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चेंज हो सकता, बिल्कुल चेंज हो सकता है और बहुत सारे बिल चेंज करवाए भी हैं। कई मिसालें हैं जी, बिल्कुल आपके पास मिसालें हैं, लेकिन हमने वही हम समझते हैं कि इसके लिए थोड़ी सी तकदो करनी पड़ती है और हमने बहुत सारे बिल चेंज भी करवाए हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ अभी भी ज्यादती है। अगर वो चाहें तो सीआरपीसी से रब्ता करो, बिल्कुल केईसी के वो मामला हल करवा के देंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केईसी के हेड ऑफिस में। यहाँ हमने अमीनुर रहमान साहब जो जनरल मैनेजर मीडिया और पीआर हैं उनसे इंटरव्यू करते हैं और उनसे लांडी के लोगों की जो तकलीफ है उसके बारे में बात करते हैं। आइए जी। अमीन साहब के मैं लांडी 6 नंबर से आ रहा हूँ और कुरंगी 6 नंबर, ये यहाँ पे एक है मार्केट एक है, वहाँ पे कोई 28 तारीख यानी 1-1.5 महीने से लाइट नहीं है। देखिए, मैं आपको इसका एक ओवरऑल सिचुएशन बताऊंगा, किसी एक स्पेसिफिक इलाके की नहीं बल्कि मुतादिद इलाकों की, शहर भर में, जहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट भी हमने एक क्रैकडाउन शुरू किया है। अब शहर के ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं कि जहाँ पे आपने नोट किया है कि मुतादिद इलाकों में गैर कानूनी कनेक्शंस कुंडों की कसरत है। ऐसे इलाकों में केईसी की पॉलिसी है कि पीएमटीज, जब आपको पता है अक्सर इन इलाकों में शिकायत आती है कि पीएमटी जल जाती हैं, उसकी मेन वजह यह है कि क्योंकि गैर कानूनी कनेक्शंस के बायस उन पर ओवरलोड होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो ये अमीन भाई, क्या आप कंफर्म है कि ये लोगों ने कुंडे खुद डाले हुए, इसमें आपका डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है? यहाँ पे केईसी में 17,000 लोग हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सोसाइटी को, और यहाँ पे यकीनन 17,000 फरिश्ते नहीं हैं। ये जो है गुलशन मार्केट, वहाँ पे आपका अमला आता है, 1500 रुपए लेते हैं जो फिक्स रेट है, और वहाँ पे ये इस तरह कर रहे हैं, तो पीएमटी उड़ाने में तो आपके डिपार्टमेंट का हाथ आ गया सर। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे केईसी ने खुद कुंडे लीगलाइज किए हुए हैं। अब जहाँ पे फिल वक्त केईसी अगर हर एक घर को बिजली फराहम नहीं कर सकती और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पे बजाय कि जी उनको बिजली से महरूम रखा जाए, केईसी ने उनको
लाइंस दे दी हैं। 1 महीने से वो इस नहज पे आ गए हैं कि मारो या मर जाओ। पॉइंट तो आपने ज़रूर रेज किया, लेकिन एक सोशल कॉन्सेप्ट और एक समाजी जिम्मेदारी भी एक होती है। आप डिमांड सप्लाई को जब तक आप एक इक्विलिब्रियम में नहीं करेंगे तो कहाँ से एक हिसाब बराबर होगा। इसमें उन गरीबों का, उन छोटे छोटे बच्चों का, आपको पता है कि वहाँ इंतकाल हुआ तो मैयत के लिए पानी तक मौजूद नहीं था कि अगर बिजली होगी तो मशीन चलेगी तो पानी होगा। तो इसके क्या मतलब ये केएससी कर क्या रही है? ये आपने एक स्पेसिफिक इंस्टेंस की आपने बात करी। आई एम श्योर कि उनके इलाके में बेशतर या जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो या तो अपने बिल्स पे नहीं करते, वक्त पे नहीं करते, या करते ही नहीं है। तो अमीन साहब, उन लोगों पे कुछ होना चाहिए ना, उन पे क्यों हो रहा है बेचारों पे? जो 17 हज़ार पे करने के बाद बोला गया बिल बांटना आपका काम है ना। सर, यहां से बोला गया है कि ये बिल लो, हम वहां नहीं जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे, तो आप बिल बांटो। लोगों ने वहां बिल बांटे तो उनका कुछ हल तो होना चाहिए ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से सार्फिन को मसाइल होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते। आप मुझे बताएं कि ये चीज़ बरसों से चली आ रही है, बिजली की चोरी या डिफॉल्ट जो है आज की बात नहीं है, लेकिन आज जाके वो बरसों की सिचुएशन है, आज जाके वो उनके लिए मुश्किल के सबब बन गई, बाइस बन गई। ये जो हमने जिस स्पेसिफिक एरिया का नाम लिया है, इनकी 1-1.5 महीने से बिजली नहीं है। इनके लिए कब तक क्या कर रहे हैं कि इनकी बिजली कुछ मतलब बहाल हो जाए? स्पेसिफिकली जिस तरह आपने अभी मुझे एक इलाके का नाम लिया आपने, तो मैं इस वक्त नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यकीनन तमाम कवायद की तस्दीक करने के बाद उस पर ये ज़रूर बता पाऊंगा जी क्यों वहाँ पे इतना अरसे बंद है। लेकिन 1.5 महीना इट्स टू मच। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नोटिस करने की है, ये रियलाइज़ करने की है लोगों के लिए कि ये जो एक चेंज है ये हमारे अंदर से आएगा। ऐसी क्या बात है? ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने हमें वक्त दिया, और प्लीज़ उस इलाके का ज़रूर देखिए। अमीन साहब GM मीडिया और PR, उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो उस इलाके की तरफ जाके ज़रूर देखेंगे, उनकी प्रॉब्लम हल करेंगे। इनका फ़र्ज़ भी है और इनका ये वादा भी है। आज के प्रोग्राम में हमने कराची के एक कोने से लेके आपको दूसरे कोने तक सफ़र कराया। आपने प्रोग्राम देखा। यकीनन के ESC की कारकर्दगी पे जो उंगलियां उठी हुई हैं वो एक हद तक सही भी हैं, क्योंकि KEC ने जो अपने रेट हाई किए हैं उसके मुताबिक सर्विस नहीं दे रहे। कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में कहीं 3 महीने और कहीं 1.5 महीने तक बिजली है ही नहीं। हमें ईमेल करना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान सा है, kpg@duniatv.tv। इजाजत दीजिए अपने आमिर रिजवी को। अगली मर्तबा फिर आप ही के किसी नए मसले के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।